महारानी की, सरस्वती मैया की, प्रयाग महाराज की। संतों के पास 15 दिन का ही समय है। ये चूंकि सत्य है कि गंगा जी का बहाव बहुत रहा है। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल राजेश इलाहाबादी पे। और दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करें हम आप सबको बता दें भाई आने वाला माघ मेला 2026 की कैसी हो रही तैयारियां। अगर हम तैयारियों की बात करें तो ये माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है, जिसमें आपको भाई मिलेगा 7 पीपा पुल मिलने वाला है और 7 सेक्टर मिलने वाला है। लेकिन पहला स्नान पर्व 3 जनवरी पौष पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो तब शुरुआत हो करके और 15 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक ये जाएगा। और बात करें तो ये 42 दिन का मेला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन आवंटन को लेकर के पूरे माघ मेला क्षेत्र की बात करें तो भाई सतुआ बाबा एक ऐसे बाबा हैं जहां पर जमीन के आवंटन को लेकर के काफ़ी मशक्कत करने पड़ रही है। तो आज सतुआ बाबा धरना देने वाले हैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण में, जहां पर भाई जमीन आवंटन को लेकर के उनकी कुछ मांगे हैं जो काफ़ी 5 बार माँ गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के बाद भाई जो नमी बनी हुई है तो उन्हें ने अपनी मांग को रखी है कि अगर हमें वहां नहीं मिल पाता है भाई और आगे दिया जाए, जो शायद सेक्टर 4 होगा या 5 होगा, तो अभी वो धरने पर बैठने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और पूरा दृश्य दिखाते हैं भाई क्या होता है, क्या कहते हैं सतुआ बाबा इस जमीन आवंटन को लेकर के। और आप सबको बता दूं भाई ये है प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जहां पर आज सतुआ बाबा अपनी जमीन को आवंटन को लेकर के भाई धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पर है भाई कार्यालय पुलिस अधीक्षक माघ मेला। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर सतुआ बाबा देखिए यहाँ पर आ रहे हैं धरना देने के लिए। आप देख रहे हैं काफी श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की, श्री नरेंद्र मोदी महाराज की। आपको बता दूं कि भाई सतुआ बाबा की काफी कुछ मांगे हैं और वो धरना देने के लिए पुलिस प्रशासन आप ही जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ लगी है और भाई सतुआ बाबा के अगल बगल भी काफी लोग हैं यहाँ पर। श्री नरेंद्र मोदी महाराज की, यमुना महारानी की, सरस्वती मैया की, प्रयाग महाराज की। और आप सबको बता दूं यह है प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जहां पर आप देख रहे हैं कार्यालय पुलिस अधीक्षक माघ मेला। और यहां पर भाई सतुआ बाबा की जो कि अपना धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। और ये है कार्यालय पुलिस अधीक्षक माघ मेला, जहां पर आप देख रहे हैं भाई सतुआ बाबा का जो धरना प्रदर्शन है जमीन आवंटन को लेकर के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और चलते हैं अब जानकारियाँ लेते हैं कि भाई क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ सतुआ बाबा का धरना प्रदर्शन जमीन आवंटन को लेकर के और लकड़ियाँ लाई जा रही है अलाव तापने के लिए, भाई ठंड का मौसम है, तो यहाँ पर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है जमीन आवंटन को लेकर के, तब तक सतुआ बाबा के साथ साथ कई ऐसे आचार्य हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो भाई उनके साथ धरने पर बैठे रहेंगे। तो उनको जमीन का आवंटन सही जगह पर भाई मिलना चाहिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने परंपरागत इस तीर्थराज प्रयाग में साकुशल संपन्न कराने के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं और बसने वाले सभी कल्पवासियों को, प्रयागवाल को, आचारवाड़ा, दंडीवाड़ा और खाटचौक के सभी संतों के लिए अच्छे से बसावट हो, इसके लिए उन्हें निर्देश दिए हैं। इस बार माघ मेला 3 जनवरी से प्रारंभ है। संतों के पास 15 दिन का ही समय है। संतों को सामान भी लाना है, टेंट भी लगाना है और अपने अपने शिविरों को स्थापित भी करना है। इस बार ये चूंकि सत्य है कि गंगा जी का बहाव बहुत रहा है, जल भी रहा है, उससे भूमि में कहीं पानी है कहीं दलदल है। लेकिन मैं प्रशासन से जब खाटचौक की भूमि आवंटन की तिथि तय हुई थी, मैंने निवेदन किया था कि जहाँ जहाँ दलदल है, पानी है, उसके लिए यथाशीघ्र व्यवस्थित जमीन करें जिससे कि संत लोग वहाँ बस सकें। हालांकि प्रशासन ने कार्य किया। 7 तारीख को भूमि आवंटन की मेलाधिकारी प्रयागराज माघ मेला के द्वारा तिथि निर्धारित हुई। सभी संत उसमें आए। हमने
1 माह पूर्व पहले निवेदन किया था कि जहां जहां हम लोगों को जमीन देना है हमारी परंपरा अनुसार उसका पहले से तय कर लिया जाए। 7 तारीख को जमीन बंटने के पहले मेलाधिकारी जी से निवेदन किया कि एक बार जमीन को भूमि को देख लिया जाए। उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला जी के साथ हम लोग जमीन पे गए, देखे काफी पानी भरा, दलदल कीचड़ की आदमी खड़े होने पे उस भूमि में अंदर चला जाए। वर्तमान में भी यही है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा कि विगत 5 मेलों से खाट चौक को एक पत्र दे दिया जाता है कि अत्यधिक पानी होने से, गंगा की कटान होने से, भूमि में दलदल होने के कारण इस वर्ष आपको मनसहिता नाला के पीछे बसाया जाता है या अन्य इस जगह बसाया जाता है। आगामी वर्ष आपको भूमि उपलब्ध होने पर दिया जाएगा, इसको कोई नकीर ना समझे। मैंने प्रार्थना की कि इस बार भी वही स्थिति है। क्या केवल खाट चौक ही लेटर देने से ही बसता रहे? इस बार जो जमीनें हैं उस पर किसी पे कांग्रेस दल को जमीन दे दी जा रही है, किसी को अन्य संस्थाओं को दे दी जा रही, जिनका कोई औचित्य नहीं है। हमने कहा गंगा किनारे और माघ मेला संतों का, कल्पवासियों का है, उनकी प्राथमिकता को देखते ही जो भी संस्थाएं उनको अलग से दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने एक तय कर लिया है कि जो संस्थाएं उनको पहले बसाना है, संतों को एकदम मेले से बाहर करना है। मैंने विवेक शुक्ला जी से कहा कि जो ये संस्थाएं हैं इनको भी लेटर दे के कह दें कि इस बार संतों को जमीन की आवश्यकता पड़ी है, भविष्य में गंगा जी छोड़ेंगी तो आप यहाँ बसेंगे, जैसे हमको देते आ रहे हैं। तो हमको बसा रहे हैं बद्रा सनौटी के तरफ, और संतों को हम लोगों को यहाँ से उठाया जा रहा है, और संस्थाओं को मेरे पास लिस्ट है, उनको बसाने के लिए यहाँ तत्पर है। कितनी जमीन आपकी बढ़ गई, कितनी बची? हमारी अभी देखिए, जो प्लाट सूखे थे मैंने बांटा। हमारी परंपरा के विपरीत मैंने कार्य किया कि जो बढ़ता था तो एक साथ बढ़ता था। मैंने छिन्न भिन्न करके बांटने की कोशिश की, लेकिन आपको ध्यान हो कि जहां हमारे वैष्णव समाज के कुलभूषण महंत श्री नित्य गोपाल दास जी मणिराम छावनी जी का शिविर लगता था, वो अभी गंगा में समाहित है। हमारे राजकुमार दास जी अधिकारी जी का शिविर लगता था, वो ऐसे लगभग अभी 100 से 150 संतों के भूमि नहीं मिल पाई है। किसी में दलदल बसी है और अभी वो 10 दिन तक भी सूख नहीं पाएगी। तो आज से 10 दिन के बाद क्या हम माघ मेला लगा पाएंगे? और जो सूखी जमीन बगल में है उस पर ये लोग संस्थाएं बसाने के लिए अधिक हैं। तो हम सब संत लोग कैसे उस बात को मान सकें? मैं मेला प्रशासन और उच्च प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस पर गंभीरता से ध्यान दें। नहीं तो अगर मेला प्रशासन को यह भूमि केवल संस्थाओं को ही देना है तो दे दें, हम संत लोग यहाँ से जाके कहीं और हम लोग अपना आश्रमों में भजन करेंगे। मेरी यही प्रार्थना, यही मांग है। क्षेत्र नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। संतों को दौड़ाया जाएगा तो ये लोग भूमि सुखा लेंगे और हमें कहते हैं कि हम बसा देंगे, हम आपको सुविधाएं दे देंगे, संतों का शिविर बसा देंगे, ऐसे प्रलोभन देते हैं। हमें मालूम है, हम भी 25 वर्षों से मेला लगा रहे हैं और अन्य संत, ये लोग केवल दलदल में जमीन देने के लिए, उसके बाद ना हमें कोई ध्यान देता है। अभी आप जाके मेले का निरीक्षण करा लें, हमारे पास वीडियो है और वो रिकॉर्ड भी है। हमारा मोबाइल दो, मैं बताता हूँ किन किन हाथ में लिए हो, हाथ में लिए हो। हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको। कल्याणी तीर्थ आश्रम, महामृत्युंजय मानस सत्संग मऊ गंज, ये गंगा किनारे वाली है? ये गंगा किनारे। मऊ भागवत कथा ज्ञान प्रचार ट्रस्ट, सदगुरु कॉन्सेंस सोसाइटी, सदविप्र समाज, नर्मदा साईं, बैजनाथ सत्संग, बैजनाथ चवनप्राश जो खाते हैं उसको भी देना है, व्रत समिति, सनातन, ये मानस तुलसी, जगन्नाथ ट्रस्ट, महानिर्वाण, नित्यानंद सुनैना स्मारक सेवा समिति और गायत्री देवी प्रसाद गौड़ प्राच्य विद्या अनुसंधान क्या है, राम शरण दास, ये सब लोगों को बता देना चाह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ किस मांग से लेकर? हमारा है कि हम लोग जैसे खाट चौक को भूमि जो दलदल है उसके एवज में वहाँ हमारे प्लाट दें और हम लोग को बसाएं। हमारे पास आपको दिखा दें, 2020 से हमको पत्रों के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा है। ये पत्र है, आप देख लें। 2019-20 के माघ मेले से हमको विस्थापित किया जा रहा है कि आपको जब हमारी भूमि निकलेगी हम दे देंगे। आखिर हमारे संतों के साथ ही क्यों मेला प्रशासन ऐसा वार्तालाप कर रहा है और हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है?